हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये आत्मविश्वास ही है जिसके जरिए एक निम्न स्तर का व्यक्ति असाधारण उपलब्धि को हासिल कर जाता है। ऐसे लाखों उदाहरण हुए हैं जो निम्न स्तर से एक बहुत गरीब बैकग्राउंड से थे और लेकिन उन्होंने उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को जानते होंगे। उनके बारे में आपने सुना होगा। वो बचपन में जूते सिलते थे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे। तो क्यों बड़े एक निम्न स्तर का व्यक्ति बहुत उपलब्धि हासिल कर जाता है, अपने जीवन में बहुत सफल होता है? इसका जवाब ये है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है और वो सही दिशा में मेहनत करता है और वो जानता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उनके पास कोई उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, ना ही उनके पास कोई दुनिया का सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास होता है और वो सही दिशा में मेहनत करते हैं। तो आज मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के, यानी कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के 3 गोल्डन टिप दूंगा। तो पहला है बॉडी लैंग्वेज और दूसरों और खुद पे यकीन। दोस्तों, आप देखते हैं कि जो सफल जीवन जीने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इससे मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आप देखते हैं कि बहुत से लोग जब जॉब पे जाते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। वो सुबह उठते हैं तो वो नींद से उठना नहीं चाहते हैं। वो संडे के दिन ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो पहला स्तर है निम्न स्तर। निम्न स्तर के लोग सुस्त रहते हैं, वो अपने नौकरी से प्यार नहीं करते हैं। सुबह उनके लिए सुबह का समय बहुत ही ख़राब होता है। जब वो जॉब पे जाते हैं तो वो इस सोच के साथ जाते हैं कि आज फिर जॉब पे जाना पड़ेगा। उनकी चाल सुस्त होती है, उनको काम के प्रति उनका रवैया सही नहीं होता है, वो दूसरों के काम में खुशी ढूंढते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति कभी जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। और जो दूसरा है वो है आम स्तर, औसतन लोग। औसतन लोग अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, किंतु वो फिर भी अपने जिम्मेवारी समझते हैं, अपने काम पे जाते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक इच्छा रहती है और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। और जो वो तीसरा स्तर है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति। ऐसे लोग या तो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद है, या वो अपने काम को, जिस काम को कर रहे हैं उससे पूरा प्रेम करते हैं। उनके पास उनको जब जिस दिन वो जॉब पे जाते हैं वो उनका बेस्ट दिन होता है। वो हर दिन नवीनीकरण समझते हैं, नयापन समझते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। अपनी जॉब में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं और उनमें आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। तो जो दूसरा है, ईमानदारी रखिए और नजरें मिला के बात कीजिए। दोस्तों, अधिकतर लोग जो होते हैं वो सामने वाले से हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। वो तो बात करते हैं या सवाल करते हैं, या चाहे आपका टीचर है या मेंटर है या फिर लीडर है, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे क्लास में बच्चे कुछ होते हैं, उनके पास, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, सवाल होते हैं, लेकिन बहुत कम वो अपने आप को एक्सपोज कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो सारे हंसेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटा सा डर है। आपको खुद को लाइटली लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में जो भी सोचे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे अच्छा ये है कि आप सीखेंगे, जब आप सवाल करेंगे और अपने टीचर के साथ कनेक्ट करेंगे, आप समझ पाएंगे कि अगर आप भी कल को वैसी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, अपने लीडर की तरह बनना चाहते हैं, अपने टीचर की तरह बनना चाहते हैं, उससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको सवाल करना होगा। आपको ये लोग क्या कहेंगे, ये छोटे मोटे, ये बहुत ही छोटे छोटे डर हैं, ये आपको इन डरों से अपने आप को आगे बढ़ाना है। और दूसरा, जब आप सामने वाले से नज़र मिला के बात करते हो तो सामने वाला ये समझता है कि आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे नज़र नहीं मिलाएंगे तो दो चीज़ें होती हैं। पहली, सामने वाला सोचता है कि ये व्यक्ति मुझसे कुछ छिपा रहा है, इसमें कुछ अपराध बोध है, यानी कि वो आपकी ईमानदारी पे शक करता है। और दूसरा, आपकी हीन भावना होती है, आप सामने वाले से खुद को कम समझते हैं, आप डरते हैं। तो इस डर से तभी आज़ादी पाई जा सकती है जब आप अपने आप को खुल के रखें और सवाल करें और आंखों में देखें। और दूसरा है कि जब भी आप किसी
लाइन में बैठते हैं। आप देखते हैं कि जब आप क्लास में स्टूडेंट हैं या फिर सेमिनार है या फिर कंपनी में ऑफिस में मीटिंग होती है तो पीछे की लाइनें पहले भर जाती हैं और आगे की नहीं भरती हैं, क्योंकि अधिकतर लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने प्रतिभाशाली बनना है तो आप आगे बैठने की आदत डालिए। इससे आप दूसरे सामने वाले की, आपके मेंटर टीचर की नज़रों में तो रहेंगे, लेकिन आप जो भी सेशन हो रहा है, जो भी क्लास हो रही है, उस पर ध्यान दे पाएंगे और उसके साथ दिल से कनेक्ट कर पाएंगे। वो आपसे जुड़ेगा, आपसे सवाल करेगा और पहले तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप आगे बैठने की आदत डालेंगे और अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। और जो हमारा तीसरा है वो है ईमानदारी। दोस्तों, सफल जीवन, अपना कॉन्फिडेंस, अगर आपका चाहे कॉन्फिडेंस अच्छा भी है तो थोड़ी देर लोग आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी बात में दम नहीं है, आप में ईमानदार नहीं है, आपको निस्वार्थ बात से सेवा नहीं करना आती है, तो आपसे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ईमानदार रहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। दोस्तों, ईमानदारी, जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों को सेवा करते हैं, अभी हाल ही मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे थे कि यदि आप खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को पैसा कमाने के बारे में सोचते हो तो आप शायद उतनी उपलब्धि ना हासिल कर सकें, लेकिन अगर आप दूसरों को, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें, लेकिन अगर आप डेली अपना एफर्ट देते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी बुजुर्ग को सीट देते हैं या फिर किसी अंधे को सड़क पार करवाते हैं, ये छोटे छोटे काम से ही लाइफ महान बनती है। लाइफ महान जीने के लिए कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, जो छोटे छोटे कामों से ही एक महान जीवन बनता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। आप चाहे आप निम्न स्तर फैमिली से हैं, आप गरीब फैमिली से, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन अगर आप में अच्छाई है तो उसे करोड़ों रुपया दे के भी उससे नहीं खरीदा जा सकता। अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। अच्छाई एक करोड़पति व्यक्ति से अच्छी होती है। अच्छा आदमी हमेशा दिल से संतुष्ट रहता है और हमेशा खुश रहता है। इसलिए अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्ति सुनाना चाहूँगा। जो दीपक होता है वो अंधेरे को दूर करता है, किंतु जो अच्छा व्यक्ति होता है वो पूरे संसार को रोशन करता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जब आप मुस्कुराएंगे, खुश रहेंगे, तो ये जो खुशी की तरंगे हैं वो आपके जीवन को रोशन करेंगी। जो दुख है, जो तनाव है, वो एक मानसिक रोग है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। और दोस्तों, और जब आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे इस संसार में बहुत कुछ खुश रहने के लिए है। चारों ओर शांति का माहौल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग प्रेरणादायक हैं। तो अच्छा देखिए, बुराई की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। जब आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए। अपने लिए और अपनों के लिए खुश रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।